रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम, और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 5 स्टार्ट किया हुआ है, और इसकी एक्सरसाइज 5 हमने 2 स्टार्ट की हुई है, और उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बच्चों हमने क्या करनी है, तजज़ी। तो बच्चों हमें वो एक ना क्यूब का फार्मूला ओपन करके दे देगा, हम इसे क्या करेंगे, क्लोज बंद कर देंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, तजज़ी। इसी तरह हमें एक क्यूब का फार्मूला माइनस का ओपन करके दे देगा, हम इस क्यूब के फार्मूले को बंद करेंगे इस तरह, तो ये हमारे पास कौन सा बन जाएगी, तजज़ी हो जाएगी इसकी। इसी तरह बच्चों आपको लोगों को पता होना चाहिए ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हमें सवाल इस फॉर्म के अंदर दे देगा, हम उठा के इसको इस फॉर्म के अंदर तब्दील कर देंगे, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, तजज़ी। इसी तरह हमें ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब हमें सवाल इस फॉर्म के अंदर दे देगा, हम उठा के इसके अंदर तब्दील कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तजज़ी। इसी तरह बच्चों एक उसने माइनस आ गई, देख लो फार्मूले के अंदर, तो माइनस वाला क्यूब का फार्मूला उसने हमें ओपन करके दे दिया, खोल के दे दिया, हमें इसे क्या करना है, बंद, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी तजज़ी। तो बच्चों हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसको लिख देंगे एक्स का क्यूब। इसी तरह इस चोंट को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। इसी तरह बच्चों यहाँ पर आना चाहिए माइनस का 3a स्क्वायर इंटू बी, तो माइनस का 3a स्क्वायर, ए हमारे पास किसके बराबर है, x के बराबर, तो x का स्क्वायर आ गया, b हमारे पास 4 के बराबर है। तो बच्चों उसने हमें फार्मूला ओपन करके दे दिया, हमें इसे करना है क्लोज, बंद करना है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी तजज़ी। तो बच्चों इसके बाद आना चाहिए प्लस का 3a हमारे पास x है, और b का स्क्वायर, b हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर, और b का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें 4 3 12 माइनस का 12x स्क्वायर बन गया। इसी तरह बच्चों 4 4 16 आ गया, 16 को जब 3 के साथ ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 48x। देख लो ये 48x दे दिया था, तो हम इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब बच्चों हमने इसका क्या करना है, क्यूब के फार्मूले को बंद करना है, तो ये वाला क्यूब छोड़ देंगे तो x ले लेंगे। तो इसी तरह बच्चों ये जो सी b के साथ वाली जो सी माइनस है, ये वाली माइनस ले लेंगे, और ये वाला क्यूब छोड़ के 4 ले लेंगे, ऊपर होल का क्यूब लिख देंगे। तो बच्चों ये हमने क्या कर दी, इसकी तजज़ी। तो ये हमारे पास था जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 2 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जोज नंबर 2 है हमारे पास 8x की क्यूब प्लस 60x स्क्वायर प्लस का 150x और 125। तो बच्चों देख लें हमें दो रकमों का क्या मिल गया, क्यूब। तो इसका मतलब क्या, ये क्यूब का फार्मूला हमें उसने ओपन करके दे दिया, हमें इसे क्या करना है, बंद। अब हमें सवाल इस फॉर्म के इस तरह का फार्मूला ओपन करके दे दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, बंद, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, तजज़ी। तो बच्चों हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x ऊपर होल का क्यूब। इसी तरह 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125 आ गया। तो दरमियान में क्या आना चाहिए, 3a स्क्वायर, a हमारे पास किसके बराबर है, 2x के बराबर, ऊपर स्क्वायर इंटू b हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर। इसी तरह बच्चों फिर 3a वैसे लिख देंगे, क्योंकि बच्चे a का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस b का क्यूब, ये फार्मूला इस फॉर्म के अंदर हमें सवाल दे दिया, हम इस फार्मूले को बंद करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी। तो इसी तरह 3a वैसे लिखना है, और b का हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर। तो बच्चों a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर। तो बच्चों अब इस फार्मूले को हमने क्या करना है, बंद। तो इस वैल्यू को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये वाला क्यूब छोड़ देंगे, 2x ले लेंगे,
और ये वाली प्लस ले लेंगे, ये वाला क्यूब छोड़ के 5 ले लेंगे, ऊपर होल का क्यूब लिख देंगे। अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करूंगा इसका क्यूब तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस वैल्यू को बंद करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2 का आंसर। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 3 है, x की पावर क्यूब माइनस 18x² और प्लस का 108x और माइनस का 216। तो बच्चों ये देख लो, हमें माइनस का फार्मूला क्यूब का ओपन करके दे दिया, इस फॉर्म के अंदर सवाल दे दिया हमें। हम इस फार्मूले को बंद करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चों हमने फार्मूले को बंद करना है, तो इसको हम लिख देंगे a का क्यूब, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब, 6 6 36, 36 को जब 6 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 216 ही आ जाएगा। इसी तरह बच्चों दरमियान यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3 a का स्केयर, a मेरे पास किसके बराबर, x के बराबर, ऊपर क्या आ गया स्केयर, इंटू b मेरे पास 6 के बराबर है। तो बच्चों इसी तरह बच्चों ये प्लस 3a वैसे लिखना, a हमारे पास x के बराबर है, b हमारे पास 6 के बराबर है, 6 का स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूँ। तो बच्चों ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² इंटू b प्लस 3ab का स्क्वायर, b हमारे पास 6 के बराबर है, यहाँ पर ये 6 है। तो बच्चों अगर मैं इसको ज़रब करूंगा तो मेरे पास माइनस का 18x² बनेगा, अगर मैं इस वैल्यू को ज़रब करूंगा तो मेरे पास 108x बनेगा। मैं इस वैल्यू को इस तरह भी लिख सकता हूं। तो बच्चों हम फार्मूले को बंद कर देंगे, ये वाला क्यूब छोड़ देंगे, x ले लेंगे और ये b वैल्यू के साथ जो सी माइनस है ये वाली माइनस ले लेंगे और साथ क्या ले लेंगे 6 और ये वाला क्यूब छोड़ देंगे, ऊपर होल का क्यूब लिख देंगे। तो बच्चों ये x माइनस 6 का क्यूब आ गया। अगर मैं इस फार्मूले को ओपन करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। तो मैंने फार्मूले को बंद करना है, बंद करेंगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, तज्जी। ये था हमारे पास फाइनल आंसर जोज नंबर 3 का। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास जोज नंबर है 4। हमारे पास आ गया 8x की क्यूब माइनस का 125y का क्यूब और माइनस का 60x का स्क्वायर इंटू y प्लस का 150xy का क्यूब। सबसे पहले हम देखो ना, फार्मूला हमें ओपन करके दे दिया, हमें इसे क्या करना है, बंद, वो उसकी क्या हो जाएगी, तज्जी। तो बच्चों पहले सबसे पहले तरतीब दे लेंगे इसको, 8x², इसके बाद हम लिखेंगे माइनस का 60x² और 150xy का स्क्वायर और ये माइनस का 125y का क्यूब बाद में कर देंगे। तो बच्चों इसको 8 को हम लिख सकते हैं 2x ऊपर होल का क्यूब। जब बच्चों इसका क्यूब ओपन करेंगे तो 8x का क्यूब ही बनेगा। तो इसी तरह बच्चों मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूँ 5y ऊपर होल का क्यूब। तो बच्चों यहाँ पर क्या आना चाहिए, माइनस का 3a², a मेरे पास किसके बराबर है, 2x के बराबर, तो a का स्क्वायर आ गया, इंटू b मेरे पास किसके बराबर है, 5y के बराबर है। तो इसी तरह बच्चों ये प्लस आ गया। इसी तरह तो अब हमने यहाँ पर क्या लिखना होता है, 3a वैसे और b का स्क्वायर। a हमारे पास 2x है और b हमारे पास 5y है, ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों ये देख लें हमारा फार्मूला इस फॉर्म के अंदर है सवाल हमारा। तो बच्चों अगर हमारा फार्मूला ओपन करके दे दिया, हमें इसे क्या करवाना है, बंद, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी तज्जी। तो बच्चों हमारे पास आ गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² इंटू b प्लस 3a और b का स्क्वायर। तो बच्चों ये वाला क्यूब छोड़ के ये वैल्यू ले लेंगे 2x और ये वाली माइनस ले लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे और ये वाला स्क्वायर क्यूब छोड़ देंगे, 5y ले लेंगे, 5y ऊपर होल का
क्यूब लिख देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका करेंगे 6 और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी ख़त्म। बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है और इसका हमने जोज नंबर ले लेंगे 1। बच्चों जोज नंबर 1 ले लिया, हमारे पास आ गया 27 + 8x की क्यूब। तो बच्चों ये भी हमें सवाल इस फॉर्म के अंदर दे दिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a + b इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab के बराबर है। तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 3 3 9 9 तिया 27, इसको हम लिख सकते हैं 2x ऊपर होल का क्यूब। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास एक फार्मूला बन गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a + b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab आएगा। तो सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने इस सवाल को इस फॉर्म के अंदर तब्दील कर देना है, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो बच्चों ये हमारे पास सवाल था 3 का क्यूब प्लस 2x का क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं a + b कर दिया और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस a हमारे पास 3 है, b हमारे पास है 2x के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास फार्मूला बन गया था a का क्यूब प्लस b का क्यूब, a का क्यूब प्लस b, 3 को a फर्ज कर लें 2x को b फर्ज कर लें, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a + b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 3 + का 2x इंटू 3 का स्क्वायर 9 आ गया, तो और ये 2 का स्क्वायर लेंगे 4x स्क्वायर हो गया, 2 3 6 माइनस का 6x आ गया। तो बच्चों ये देख लें मैंने इसके 2 जोड़े बना दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसकी तज्ज़ी होगी। तो इसी तरह बच्चों नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे इसका, बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे 2, तो हमारे पास आ जाएगा 125x की क्यूब माइनस 216y की क्यूब। तो बच्चों ये देख लें हमें सवाल अब इस फॉर्म के अंदर दे दिया, हमने उठा के इस फॉर्म के अंदर तब्दील कर देना है। तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी तज्ज़ी। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 5x ऊपर होल का क्यूब, ये माइनस इसी तरह 216 को मैं लिख सकता हूँ 6y ऊपर होल का क्यूब। तो बच्चों मेरे पास एक फार्मूला बन गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर होता है, a माइनस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab के बराबर है। अब सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, तो हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी तज्ज़ी। तो बच्चों हम इसको तब्दील कर देंगे 5x का क्यूब और 6y का क्यूब। तो बच्चों ये देख लें a का क्यूब आ गया माइनस b का क्यूब, तो ये फार्मूला किसके बराबर है, a माइनस b के बराबर है। a हमारे पास 5x है, b हमारे पास 6y है, a माइनस b आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ab प्लस a हमारे पास किसके बराबर है 5x के बराबर, b हमारे पास 6y के बराबर है। तो बच्चों मैंने फार्मूला लगा दिया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब किसके बराबर है, a माइनस b इंटू a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ab के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास 5x माइनस का 6y इसी तरह आ गया, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो 25x का स्क्वायर हो गया, इसी तरह 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36y का स्क्वायर हो गया, तो ये प्लस आ गया 6 5 30xy आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास क्या होगी इसकी तज्ज़ी। ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है इसका 64x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब।
तो बच्चों ये हमें इस फॉर्म के अंदर सवाल दे दिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब दे दिया। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं 4x ऊपर होल का क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3y ऊपर होल का क्यूब। 4 का क्यूब लेंगे तो 64 के बराबर है, x का क्यूब आ गया। 27 को लिख सकते हैं 3y ऊपर होल का क्यूब। तो बच्चों ये अगर इसको ओपन करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। तो बच्चों मैंने एक फार्मूला किया हुआ a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर, आपने ये फार्मूले अच्छी तरह याद कर लेने हैं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab। तो बच्चों हमें सवाल इस फॉर्म के अंदर दे दिया, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, तज्जी। तो बच्चों हमारे पास आ गया 4x का क्यूब प्लस 3y का क्यूब। तो बच्चों ये a का क्यूब बन गया प्लस b का, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये a प्लस b आ गया, और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, क्या आएगा साथ, माइनस ab माइनस a हमारे पास किसके बराबर है, 4x के बराबर है, b हमारे पास किसके बराबर है, 3y के बराबर, 3y आ गया, ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये मेरे पास 4x प्लस 3y इंटू 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आ गया, और x का स्क्वायर आ गया, 3 का स्क्वायर लेंगे 9y का स्क्वायर, 4 तिये 12xy आ गया। तो बच्चों उसने फार्मूला a का क्यूब प्लस b का क्यूब दिया था, a प्लस b, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस ab। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर था, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर दिया, तो वो उसकी क्या होगी, तज्जी। तो बच्चों ये जोज नंबर 3 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे इसका। बच्चों इसका जोज नंबर 4 करेंगे, हमारे पास आ गया 8x की क्यूब प्लस 125y की क्यूब। तो बच्चों मैंने भी इसकी क्या करनी है, तज्जी। तज्जी का मतलब मैंने कोई दो जोड़े बनाने हैं। तो बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 2x ऊपर होल की पावर क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 5y ऊपर होल की पावर क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा और x का क्यूब आ गया, 5 का क्यूब लेंगे तो 125 आ गया और y का क्यूब आ गया। तो बच्चों मैंने एक फार्मूला किया हुआ है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर है, a प्लस b इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील कर देना है, वो उसकी क्या हो जाएगी, तज्जी। तो बच्चों ये मसावी इसी तरह, तो 2x ऊपर होल की पावर क्यूब प्लस 5y ऊपर होल की पावर क्यूब। तो बच्चों a का क्यूब प्लस b का क्यूब किसके बराबर है, a प्लस b आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ए बी। a हमारे पास 2x है, b हमारे पास 5y है। तो बच्चों ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, तो बच्चों मेरे पास आ गया 2x प्लस 5y इंटू 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4x का स्क्वायर हो गया, 5y का स्क्वायर लेंगे तो 5 5 25 y का स्क्वायर आ गया, 5 दूनी 10 और xy 7 आ गया। तो बच्चों ये अगर मैं इस तरह के दो फैक्टर बना लेता हूं, बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से तज्ज़ी करना सीखा है। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।